सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तमिलनाडु में काम करते हैं और आपके ऑफिस में तमिल में बात करने की परिस्थिति बनती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ऑफिस में काम से संबंधित या आपके सहकर्मियों के साथ बात करना, तो बहुत से तमिल वाक्य आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आप 3 भागों में तमिल वाक्य सीखेंगे। जैसे ऑफिस में आम बातचीत और मैनेजर के साथ में बातचीत और अपने सहकर्मियों के साथ सीखेंगे। में बातचीत। इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और बिना भूले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप ऑफिस में आम बातचीत के वाक्य सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य। मैं मीटिंग में हूँ। मैं मीटिंग में हूँ। ये वाक्य हम कब कहते हैं? जब हम मीटिंग में बैठे हो और कहीं से कॉल आ जाता है, तो हम ये वाक्य कहते हैं, मैं मीटिंग में हूँ। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, நான் மீட்டிங்ல இருக்கேன்। நான் மீटिंगले இருக்கேன் कहते हैं। मैं का मतलब होता है நான், मीटिंग में का मतलब होता है मीटिंगले, हूँ के लिए இருக்கேன், मैं मीटिंग में हूँ, நான் मीटिंगले இருக்கேன் कहते हैं। अगला वाक्य है, आप मेल भेज दिए क्या? आप मेल भेज दिए क्या का तमिल वाक्य है, நீங்க मेल அனுப்பிட்டீங்களா? நீங்க मेल அனுப்பிட்டீங்களா कहते हैं। आपका मतलब है நீங்க, मेल का मतलब मेल, भेज दिए क्या के लिए அனுப்பிட்டீங்களா कहते हैं। நீங்க मेल அனுப்பிட்டீங்களா ऐसे कहते हैं। तो चलिए कृपया अगला वाक्य जल्दी है, कीजिए। कृपया जल्दी कीजिए। हम कब कहते हैं? जब कोई काम बहुत ही ज़रूरी होता है तो कहते हैं कृपया जल्दी कीजिए। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, தயவு செய்து சீக்கிரம் பண்ணுங்க। தயவு செய்து சீக்கிரம் பண்ணுங்க कहते हैं। कृपया का मतलब होता है दयவு செய்து, जल्दी कीजिए का मतलब होता है சீக்கிரம் பண்ணுங்க। दयவு செய்து சீக்கிரம் பண்ணுங்க कहते हैं। कृपया जल्दी कीजिए का तमिल वाक्य है, दयவு செய்து சீக்கிரம் பண்ணுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है, ये फाइल बहुत जरूरी है। ये फाइल बहुत जरूरी है का तमिल वाक्य है, இந்த ஃபைல் ரொம்ப முக்கியம் இருக்கு। இந்த ஃபைல் ரொம்ப முக்கியம் இருக்கு कहते हैं। एक का मतलब இந்த, फाइल का मतलब फाइल, बहुत का मतलब ரொம்ப, जरूरी का मतलब मुख्यम है के लिए இருக்கு। இந்த फाइल ரொம்ப मुख्यम இருக்கு कहते हैं। तो अगला वाक्य है, आज बहुत काम है। आज बहुत काम है। ये वाक्य कब कहते हैं? जब काम ओवरलोडेड हो गया या काम ज़रूरी काम को आज ही ख़त्म करना है, तब ये वाक्य कहते हैं, आज बहुत काम है। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, இன்னைக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு। இன்னைக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு कहते हैं। आज का मतलब இன்னைக்கு, बहुत का मतलब ரொம்ப, काम का मतलब வேலை, है के लिए இருக்கு। இன்னைக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। थोड़ा लेट होगा। थोड़ा लेट होगा। यह वाक्य कब कहते हैं? आज ही रिपोर्ट भेजना है और काम में देरी हो रही है, तो ये वाक्य कहते हैं, थोड़ा लेट होगा। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, கொஞ்சம் தாமதம் ஆகும்। नहीं तो கொஞ்சம் लेट आगुम कहते हैं। तामदम किताबी भाषा है, बोलचाल की भाषा में கொஞ்சம் लेट आगुम कहते हैं। கொஞ்சம் लेट आगुम, थोड़ा का मतलब கொஞ்சம், लेट का मतलब लेट और होगा के लिए आगुम, கொஞ்சம் लेट आगुम कहते हैं। तो अगला वाक्य देखते हैं। क्यों लेट होगा? क्यों लेट होगा? ये वाक्य कब कहते हैं? जब काम में देरी हो रही है तो कारण जानना चाहते हैं, तो ये वाक्य कहते हैं, क्यों लेट होगा? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, ये लेट आगुम। ये लेट आगुम कहते हैं। क्यों का मतलब येन, अब और लेट का मतलब लेट, होगा के लिए आगुम। ये लेट आगुम कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं।
क्योंकि सिस्टम स्लो चल रहा है। ये वाक्य कब कहते हैं? जब काम में देरी होने का कारण बताते हुए, तो ये वाक्य कहते हैं क्योंकि सिस्टम स्लो चल रहा है। का तमिल वाक्य है ஏனா सिस्टम स्लोवा இருக்கு। क्योंकि का मतलब ஏனா, सिस्टम का मतलब सिस्टम, स्लो का मतलब स्लोवा, चल रहा है या है के लिए இருக்கு, ஏனா सिस्टम स्लोवा இருக்கு कहते हैं। चलिए अगला आप मैनेजर से पीए के साथ में बातचीत या मैनेजर के साथ कोई एम्प्लॉय की बातचीत के तमिल वाक्य आप अगला देखेंगे। तो पहला वाक्य है नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ का तमिल वाक्य है वनक्कम सर, நான் உள்ளே வரலாமா? वनक्कम सर, நான் உள்ளே வரலாமா कहते हैं। नमस्ते का मतलब होता है वनक्कम, नमस्ते सर का मतलब होता है वनक्कम सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर मैनेजर के केबिन के अंदर जाना चाहते हैं तो पहले अनुमति लेते हैं ना, अनुमति लेने के लिए ये वाक्य कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? तो क्या प्रश्नवाचक शब्द है तो पीछे लग जाएगा, जैसे वरलामा, तो मैं के लिए नान, अंदर के लिए उल्ले, आ सकता हूँ या आ सकती हूँ के लिए वरलामा। वनक्कम सर, नान उल्ले वरलामा कहते हैं। अगला मैनेजर अपने एम्प्लॉय से पूछते हैं आज मीटिंग कितने बजे है? आज मीटिंग कितने बजे है का तमिल वाक्य है இன்னைக்கு மீட்டிंग எத்தனை மணிக்கு? இன்னைக்கு மீटिंग எத்தனை மணிக்கு कहते हैं। आज का मतलब இன்னைக்கு, मीटिंग का मतलब मीटिंग, कितने का मतलब எத்தனை, बजे है के लिए மணிக்கு। இன்னைக்கு मीटिंग इतने मणिक कहते हैं। अगला वाक्य है आज की मीटिंग 2 बजे है सर। आज की मीटिंग 2 बजे है सर का तमिल वाक्य है இன்னைக்கு மீட்டிங் 2 மணிக்கு சார்। இன்னைக்கு மீटिंग 2 மணிக்கு சார்। आज की का मतलब இன்னைக்கு, मीटिंग का मतलब मीटिंग, 2 का मतलब 2 बजे है के लिए मणिक सर का मतलब सर है। இன்னைக்கு मीटिंग 2 मणिक सर कहते हैं। अगले वाक्य में जाने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा-सा भी पसंद आ रहा है या फिर आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वाक्य में मैनेजर पूछते हैं, रिपोर्ट तैयार है क्या? रिपोर्ट तैयार है क्या का तमिल वाक्य है रिपोर्ट तैयाराக இருக்குதா? रिपोर्ट तैयाराக இருக்குதா भी कहते हैं और रिपोर्ट रेडिया இருக்குதா, रिपोर्ट रेडिया இருக்குதா भी कहते हैं। तो रिपोर्ट के मतलब होता है रिपोर्ट, तैयार का मतलब तैयारागा, नहीं तो रेडी, है क्या के लिए இருக்குதா, இருக்குதா कहते हैं। रिपोर्ट तैयाराக இருக்குதா, नहीं तो रिपोर्ट रेडियागा இருக்குதா कहते हैं। अगला वाक्य है हाँ तैयार है सर। हाँ तैयार है सर का तमिल वाक्य है आमा रेडिया इर्क सर। आमा रेडिया इर्क सर कहते हैं। हाँ के लिए आमा, तैयार का मतलब रेडिया, है सर के लिए इर्क सर। आमा रेडिया इर्क सर कहते हैं। फिर से मैनेजर कहते हैं ठीक है मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए। ठीक है मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए का तमिल वाक्य है சரி எனக்கு रिपोर्ट அனுப்புங்க। சரி எனக்கு रिपोर्ट அனுப்புங்க कहते हैं। ठीक है का मतलब होता है सरी, मुझे का मतलब होता है எனக்கு, रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट, भेज दीजिए के लिए அனுப்புங்க कहते हैं। சரி எனக்கு रिपोर्ट அனுப்புங்க कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए सर। मुझे थोड़ा समय दीजिए सर का तमिल वाक्य है எனக்கு கொஞ்சம் டைம் குடுங்க सर। எனக்கு கொஞ்சம் டைம் குடுங்க सर कहते हैं। मुझे का मतलब எனக்கு, थोड़ा का मतलब கொஞ்சம், समय का मतलब टाइम, दीजिए का मतलब कुडुंग, सर का मतलब सर। எனக்கு கொஞ்சம் டைம் குடுங்க सर कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं 1 बजे तक भेज दूँगा सर, नहीं तो मैं 1 बजे के अंदर भेज दूँगा सर का तमिल वाक्य है
நான் 1 மணிக்குள்ள अनप्रिंट सर நான் 1 मणिकुल्ले अनप्रिंट सर कहते हैं। मैं का मतलब नान, 1 का मतलब ஒரு, बजे का मतलब तक, बजे तक या बजे के अंदर के लिए मणिकुल्ल। भेज दूँगा सर के लिए अनप्रिंट सर, भेज दूँगा सर के लिए अनप्रिंट सर कहते हैं। ನಾನು 1 मणिकुल्ले अनप्रिंट सर कहते हैं। अभी तक आप ऑफिस में आम बातचीत सीखे हैं और मैनेजर के पीए के साथ में बातचीत देखे हैं। तो अगला है सहकर्मियों के साथ में बातचीत, मतलब अपने कलीग्स के साथ में बातचीत सीखेंगे। तो पहला वाक्य है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये वाक्य कब कहते हैं? जब आपके पास काम ओवरलोडेड है और अपने कलीग से आप मदद चाहते हैं, तो ये वाक्य कहते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, நீங்க எனக்கு உதவி பண்ண முடியுமா? நீங்க எனக்கு உதவி பண்ண முடியுமா कहते हैं। क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द है, तो वह शब्द क्रिया के साथ में जुड़ जाता है। तो पहला हम देखेंगे, आपका मतलब நீங்க, मेरा या मेरी का मतलब எனக்கு, मदद का मतलब उदवी, कर का मतलब பண்ண, सकते हैं के लिए முடியுமா, முடியுமா, நீங்க எனக்கு उदवी பண்ண முடியுமா कहते हैं। तो अगला वाक्य है, ये फाइल कहाँ रखनी है या रखना है? ये फाइल कहाँ रखना है का तमिल वाक्य है, இந்த फाइल எங்கே வைக்கணும்? இந்த फाइल எங்கே வைக்கணும் कहते हैं। आप अपने कलीग से पूछते हैं कि ये फाइल कहाँ रखना है? तो ये का मतलब इंदा, फाइल का मतलब फाइल, कहाँ का मतलब எங்கே, रखना है के लिए வைக்கணும்। இந்த फाइल எங்கே வைக்கணும் कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। ये काम किसको देना है? ये काम किसको देना है, ये वाक्य कब कहते हैं? अगर काम ओवरलोडेड है और अपने कलीग्स को वो काम देना चाहते हैं जल्दी खत्म करने के लिए, तो ये वाक्य कहते हैं, ये काम किसको देना है। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, இந்த வேலையை யாருக்கு கொடுக்கணும்? இந்த வேலையை யாருக்கு கொடுக்கணும் कहते हैं। ये का मतलब इंदा, काम का मतलब வேலை, किसको मतलब யாருக்கு देना है, इसके लिए கொடுக்கணும்। இந்த வேலையை யாருக்கு கொடுக்கணும் कहते हैं। अगला वाक्य है, ये जरूरी काम है। ये जरूरी काम है का तमिल वाक्य है, இது முக்கியமான வேலை இருக்கு। இது முக்கியமான வேலை இருக்கு कहते हैं। ये का मतलब இது, जरूरी का मतलब मुख्यமான, काम का मतलब வேலை, है के लिए இருக்கு। இது முக்கியமான வேலை இருக்கு कहते हैं। अगला वाक्य है, पहले इस काम को कर दीजिए। पहले इस काम को कर दीजिए का तमिल वाक्य है, முதல்ல இந்த வேலை பண்ணுங்க। முதல்ல இந்த வேலை பண்ணுங்க कहते हैं। पहले का मतलब होता है முதல்ல, इस काम को मतलब இந்த வேலை, कर दीजिए का मतलब பண்ணுங்க। முதல்ல இந்த வேலை பண்ணுங்க कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। इसे स्कैन करके मेल कर दीजिए। इसे स्कैन करके मेल कर दीजिए का तमिल वाक्य है, இது ஸ்கேன் பண்ணிட்டு मेल பண்ணுங்க। இது स्कैन பண்ணிட்டு मेल பண்ணுங்க कहते हैं। इसे का मतलब இது, स्कैन का मतलब स्कैन, करके का मतलब होता है பண்ணிட்டு, मेल कर दीजिए के लिए मेल பண்ணுங்க कहते हैं। இது स्कैन பண்ணிட்டு मेल பண்ணுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है, प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। आप अपने कलीग से कहते हैं, प्रिंटर काम नहीं कर रहा है का तमिल वाक्य है, प्रिंटर வேலை பண்ணல। प्रिंटर வேலை பண்ணல कहते हैं। प्रिंटर का मतलब तो प्रिंटर प्रिंटर है और काम का मतलब வேலை, नहीं कर रहा है के लिए பண்ணல, பண்ணல, प्रिंटर வேலை பண்ணல कहते हैं। अगले वाक्य में ब्रेक के समय अपने कलीग्स के साथ कैसे बात करेंगे? कॉफी पिएंगे क्या? कॉफी पिएंगे क्या का तमिल वाक्य है, कॉफी कुडिकलामा। कॉफी कुडिकलामा कहते हैं। कॉफी का मतलब कॉफी, पिएंगे क्या का मतलब कुडिकलामा।
कॉफी कुडिकलामा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हाँ चलिए चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं का तमिल वाक्य। हाँ का मतलब आमा, चलिए का मतलब वांग, चलते हैं के पोलाम। आमा वांग पोलाम कहते हैं। अगले वाक्य में आप ऑफिस में नए हो और कॉफी पीते पीते अपने कलीग के साथ में डिस्कस करें, क्या मुझे कल छुट्टी लेनी है। मुझे कल छुट्टी लेनी है का तमिल वाक्य है எனக்கு நாளைக்கு लीव எடுக்கணும்। எனக்கு நாளைக்கு लीव எடுக்கணும் कहते हैं। मुझे का मतलब எனக்கு, कल का मतलब நாளைக்கு, छुट्टी का मतलब लीव, लेनी है के लिए எடுக்கணும்। எனக்கு நாளைக்கு लीव எடுக்கணும் कहते हैं। तो अगला वाक्य है किससे पूछना है। अगला वाक्य क्या है, किसी से पूछना है का तमिल वाक्य है यारकिट्ट கேட்கணும்। किससे का मतलब यारकिट्ट, पूछना है का मतलब கேட்கணும் कहते हैं। यारकिट्ट கேட்கணும் कहते हैं। अगला वाक्य है आपको क्या लगता है छुट्टी मांगने से मिल जाएगी क्या। आपको क्या लगता है छुट्टी मांगने से मिल जाएगी क्या। अपने कलीग के साथ में आप ऐसे पूछ सकते हैं। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है உங்களுக்கு என்ன தோணுது லீவ் கேட்டா கிடைக்குமா। உங்களுக்கு என்ன தோணுது लीव கேட்டா கிடைக்குமா, ऐसे कहते हैं। आपको का मतलब உங்களுக்கு, क्या का मतलब என்ன, लगता है का मतलब தோணுது, छुट्टी का मतलब लीव, मांगना मतलब கேட்டா, मिल जाएगी क्या के लिए கிடைக்குமா, मिल जाएगी क्या के लिए கிடைக்குமா कहते हैं। लीव கேட்டா கிடைக்குமா कहते हैं। अगले वाक्य में इसका उत्तर देखते हैं। पूछकर देखिए मिलने की संभावना है। पूछकर देखिए मिलने की संभावना है का तमिल वाक्य है கேட்டு பாருங்க கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு। கேட்டு பாருங்க கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு कहते हैं। पूछकर मतलब கேட்டு, देखिए का मतलब பாருங்க, मिलने की का मतलब கிடைக்க வாய்ப்பு का मतलब संभावना या चांस, இருக்கு का मतलब है। கேட்டு பாருங்க கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप तमिल सीख रहे हैं या ऑफिस में तमिल में बात करने की ज़रूरत होती है, तो ज़रूर इस वीडियो में कुछ ना कुछ वाक्य ज़रूर उपयोगी होगा। तो उन वाक्यों को लिख कर रखिए और बार-बार दोहराइए या प्रयोग कीजिए, तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जल्दी ही तमिल में बात कर पाएँगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को एक लाइक कीजिए और जो तमिल सीख रहे हैं या तमिल में बात करना चाहते हैं और जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं या आपके दोस्त, उन सबको मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सबसे मुख्य विषय है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।